चैप्टर ट्रायंगल्स। पहले हम पढ़ेंगे जनरल डेफिनेशन ट्रायंगल्स की, जो हम ऑलरेडी अपनी क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर formed by three line segments joining three non-collinear points. It has three sides, three angles and three vertices. हम देख सकते हैं ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो फॉर्म्ड हुई तीन लाइन सेगमेंट से, फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि ये तीनों एक लाइन में लाइन ही करते हैं। हम पॉइंट तो कहते हैं कोलिनियर होंगे अगर तीनों एक लाइन में हैं। इधर हम देख सकते हैं तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, तो तीनों को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और तीनों लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही हैं, तीनों लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर रही है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। साथ में इसकी तीन साइड्स हैं, साथ में देख सकते हैं थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, और साथ में तीन वर्टिसेस हैं। पहला वर्टिस, दूसरा वर्टेक्स एंड तीसरा वर्टेक्स, तो तीन वर्टिसेस होते हैं। हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कब कहते हैं? हम कब कहते हैं कि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होगी? कॉन्ग्रेंस ऑफ फिगर्स। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे ओवरलैप ईच अदर। अगर दो फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो हम कहते हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स ऑफ सेम साइज। हम देख सकते हैं इस फिगर में दो बैंगल्स आ गई, इन बैंगल्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो हम कहेंगे कि दोनों बैंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इसी तरीके से टू 1 रुपी कॉइन्स, इधर हम देख सकते हैं ये दो 1 रुपी कॉइन्स हैं। अगर इन दोनों को मैं एक के ऊपर एक करती हूँ, दोनों ओवरलैप करते हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों 1 रुपी कॉइन कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कहते हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती कंप्लीटली। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। Two triangles are congruent if all the three sides and all the three angles of one triangle are exactly equal to the corresponding three sides and three angles of other triangle. अगर एक ट्राइंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल्स, एक ट्राइंगल की सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल्स के, तो हम कहते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम देखें, अगर ये साइड इक्वल है इसके, अगर ये साइड इक्वल है इसके, और अगर ये साइड इक्वल है इसके, तो हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। साथ में ये एंगल इक्वल होगा इसके, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। सिंबल जो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेंट के लिए वो हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, टू लाइंस, और साथ में ऊपर हम ये सिंबल बनाते हैं। तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। जैसा कि अभी हमने कहा कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होते हैं। तो हम जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा और हमें क्वेश्चन में कहा गया कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हमेशा हम ये चीज फॉलो नहीं करेंगे कि हम एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल प्रूफ करें। तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा कि मैं तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करूं फिर मैं तीनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करूं। तो उसको उस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। तो इस रूल्स के थ्रू हम ट्रायंगल्स को इजीली कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एस साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट रूल है SAS मींस साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और एंगल बिटवीन देम इन वन ट्रायंगल इक्वल होगा टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इन अनदर ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
जैसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ऐसे अच्छे से बता पाऊंगी कि ऐसे इसका क्या मतलब है। एस ए एस मीन्स साइड, एंगल, साइड, साइड। अगर मैं प्रूव मेरे को प्रूव करना है क्वेश्चन में कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन में प्रूव कर देती हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, साथ में एंगल, एंगल मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। जैसे मैं देख सकती हूँ ये जो रूल है वो है एस ए एस, मतलब साइड, एंगल, साइड। तो एंगल जो है वो बीच में है, मतलब दो साइड्स को जब मैं इक्वल प्रूफ करूंगी, तो जब मैं एंगल प्रूफ करूंगी वो उन दो साइड्स के इक्वल बीच का होना चाहिए। मैंने प्रूफ करा कि ये साइड इसके इक्वल है, फिर मैंने प्रूफ करा कि ये साइड इसके इक्वल है, इसके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो मुझे प्रूफ करना है ये एंगल इसके इक्वल है। तो मतलब साइड, एंगल, साइड। तो इसके थ्रू मैं कह पाऊंगी कि हाँ ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। एक बात बहुत जरूरी है कि अगर मैं एंगल जो मैं लूंगी वो इन दो साइड्स के बीच का ही होना चाहिए। मान लीजिए, मान लीजिए कि मैं प्रूफ करती हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, और मैंने प्रूफ दूसरा मैं प्रूफ करती हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, और साथ में मैंने प्रूफ कर दी ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं एस सी एस यूज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इस बार ये वाला होगा। तो अगर मैं ये दो साइड्स ले रही हूं तो मुझे इसके बीच का एंगल ये वाला ही लेना पड़ेगा, यही। क्योंकि साइड एंगल, साइड में एंगल जो है वो साइड साइड के बीच में है, ये साइड दोनों साइड्स के बीच में है, ये साइड, ये साइड, और ये एंगल इसके बीच का है। तो मुझे दो साइड्स जब मैं इक्वल प्रूफ करूंगी, जो एंगल प्रूफ करूंगी इक्वल, वो मुझे उन दो साइड्स के बीच का ही लेना है। तो हम इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी हमें गिवन है कि जो ओ ए है, ओ ए, ये साइड जो है इक्वल गिवन है हमें ओ बी के। साथ में हमें गिवन है ओ डी इक्वल है ओ सी के, ओ डी इक्वल गिवन है हमें, ओ डी इक्वल गिवन है ओ सी के। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी के। ए ओ डी ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल ए ओ डी है। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के। सो हम देख सकते हैं, हम ऑलरेडी देख सकते हैं ये चीज कि अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करती हूँ ए ओ डी एंड बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी में ओ ए इक्वल है ओ बी के, हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ओ ए है, कि जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के। साथ में हमें गिवन है ओ डी इक्वल है ओ सी के, ओ डी इक्वल गिवन है ओ सी के। और मैं ये भी देख सकती हूँ, और इन दो ट्राइंगल्स में हम ये देख सकते हैं कि जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ए ओ डी और बी ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय एस सी एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कैसे? हम देख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच का एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो एस ए एस, एस ए एस से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मुझे प्रूफ करना है, नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ए डी पैरेलल है बी सी के। अब हम वो कैसे प्रूफ करेंगे? हमने प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है, हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ओ ए डी इक्वल होगा ओ बी सी के। ओ ए डी मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये एंगल जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। और हमने कहा था
सॉरी, कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, कि अगर मैंने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसमें जो भी और पार्ट्स रहे, उनके जो साइड्स रहती है, उनके जो एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स अगर मैं देखूं तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, किस चीज के लिए, किस लाइंस के लिए, इस लाइन के लिए। अगर मैं लाइन BC को कंसिडर करूं और लाइन AD को कंसिडर करूं, और साथ में अगर मैं ट्रांसवर्सल लेती हूँ, और ध्यान से फिगर देखिएगा, मैंने साइड लिए BC, साइड लिए AD, और बीच में मैंने एक ट्रांसवर्सल लिया है। तो इसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि दो एंगल्स जो होंगे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लाइंस पैरेलल होती है। ये ऑलरेडी हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि AD पैरेलल होगा BC के। तो मैं वापस एक बार हम समराइज कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस को, इसके प्रूफ को। हमें क्वेश्चन में गिवन था OA इक्वल है OB के, और OD इक्वल है OC के, और OD इक्वल है OC के। अब हमें प्रूफ करना था ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC के। तो हम देख सकते हैं हमें गिवन है OA इक्वल है OB के, OD इक्वल है OC के। तो हमें ये साइड इक्वल गिवन है इस साइड के, और हमें AO इक्वल है OB के। हमने इसके बीच का एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था। तो बाय SCS वी कैन से कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब साथ में मुझे प्रूफ करना था AD पैरेलल है BC के, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके उसके और सारे जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के। और हम देख सकते हैं कि ये दो एंगल जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम प्रूफ कर दे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती हैं। तो AD पैरेलल हो जाएगा BC का। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें गिवन है AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के, AD AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। अगर कोई साइड किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमें गिवन है AB बाइसेक्ट कर एंगल A को, तो ये दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे एंगल के। शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, हमें प्रूफ करना है ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हम प्रूफ करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AB साइड है वो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि AB साइड कॉमन होगी। हम लिख लेते हैं AC इक्वल है AD के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो मैं कह सकती हूँ, एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के। साथ में हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AB है, क्यों, क्योंकि दोनों में ये साइड कॉमन है। तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में कॉमन, कि दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है। तो हमने प्रूव कर दी एक साइड, एक एंगल, साथ में तीसरी साइड इक्वल है साइड के, एंगल के और साइड के। तो बाय SAS साइड एंगल साइड, ये दो साइड्स के बीच में ये एंगल है तो हम ये एंगल ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों के दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें बताना है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो वही बात है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी बाकी सब साइड्स भी और बाकी सब एंगल्स इक्वल होंगे। हमें BC और BD के बारे में बताना है, मतलब हमें बताना है इस साइड के बारे में इस साइड के बारे में। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम कह देंगे कि BC इक्वल होगा
बी डी के, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपीसीटी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मतलब कि जो कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के वो इक्वल होंगे। तो हम पेपर में सिंपली लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू बी डी, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सीपीसीटी। अगर आप चाहे तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं सीपीसीटी की, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल है बीसी के, एडी इक्वल है बीसी के, एंगल डीएबी इक्वल है सीबीए के, एंगल डीएबी मतलब ये एंगल इक्वल है सीबीए के। प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ए सी की, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, हमें ये प्रूफ करना है ट्राइंगल ए, एक मिनट, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ए सी के, ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है हमें। तो अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल, हमें ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए डी इक्वल है बी सी के, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर हमें गिवन है एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। और अब हमें तीसरी साइड निकालनी है, तो तीसरी साइड हम देख सकते हैं कि जो साइड ए बी है इन दोनों में कॉमन है, इन दो ट्रायंगल्स में साइड ए बी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ए बी के, ब्रैकेट में लिख दिया हम कॉमन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दो साइड्स एक ट्राइंगल की और साथ में उनके बीच का एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय एस ए एस। अब हमें प्रूफ करना है बी डी इक्वल है ए सी के, तो हम देख सकते हैं हमें प्रूफ करना है बी डी, बी डी मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इक्वल है इस साइड के। ये दोनों हम देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों ट्राइंगल्स के। तो हमने कहा था अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी बाकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल होगा ए सी के बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब अगला हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल, अगला हमें प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, एंगल ए बी डी। अगला हमें प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, ए बी डी मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो इक्वल एंगल बी ए सी के, इस एंगल के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो ये एंगल है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, और जो ये एंगल है ये वाला एंगल जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है। और इन दो ट्राइंगल्स को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह देंगे ये दो एंगल्स इक्वल है अगेन बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। अब हम, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमने एसएएस पे बेस किया है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। आज हमने पहला रूल पढ़ा है कि हम दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो है एस ए एस, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्लास में हम और भी रूल्स पढ़ेंगे इसके बारे में और उसके रिगार्डिंग में और क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।